दोस्तों आप सभी को फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शूमेकर सॉलिडी की जो बाकी का समरी है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दिक्कर का ई दिया हुआ है, ई नहीं होगा, ए नहीं होगा, ई होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग शूमेकर सॉलिडी का जो बाकी का समरी है, मतलब मैंने पहले ही जो फर्स्ट एक्ट और सेकंड एक्ट का जो समरी है डिस्कस किया है। तो अगर आप में से किसी ने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग बाकी का जो समरी है उसको देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं जी अब वीडियो। हम लोगों ने यहाँ तक किया था। तो आज हम लोग जो थर्ड एक्ट है, थर्ड एक्ट से शुरू करेंगे। थर्ड एक्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि साइमन आयर जो कि अभी नहीं है शॉप में, तो उसी बीच क्या होता है, बातचीत चलती है किसमें दो जो शूमेकर है, जैसे कि हॉज और हैंस हैंस जो कि हमारा हीरो है रोलैंड, और हॉजर के बीच में डिस्कस चलता है किस बात को लेकर, एक कार्गो के लेकर, क्योंकि एक कार्गो जो है आयर ने खरीदा था पहले, अब उसको बेच देगा। तो अब हैंस कहता है कि मुझे मेरे एक मतलब कनेक्शन था एक डाक स्किपर के साथ। तो उसी बीच हॉज कहता है कि आयर जो है अब बहुत सारा उसको प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि वो जो उसने एक मतलब खरीदा था कार्गो, वो अब बेच देगा, तो उसको बेचने से उसको बहुत मुनाफा होगा, कहता है। इसी बीच वहाँ पर मार्गेरी आ जाते हैं, जो कि मतलब आयर की वाइफ। मार्गेरी आयर दोनों ही एक साथ आते हैं, और वो कहते हैं कि तुम लोग काम नहीं कर रहे हो, तुम लोग सिर्फ आपस में जो गप्पे लड़ा रहे हो। तो चिढ़ जाता है थोड़ा मार्गेरी, वो दोनों को डांटता है। अब उन दोनों में थोड़ा सा मतलब जो शूमेकर है, बाकी का हॉज और हैंस, वो थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं बात को सुनकर। लेकिन असल में मार्गेरी सही कह रहा था कि शायद लोग अगर काम नहीं करेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा हम लोगों का, इसीलिए वो कहते हैं शायद। तो आयर जो है अपनी वाइफ को चुप करा देता है कि चुप करो, उन लोगों का काम करने दो। अब दोस्तों हैंस और वो जो हॉज है वो थोड़ा सा चिढ़ गया था इस बात को लेकर, इसलिए आयर क्या करते हैं, उन लोगों को काम डाउन करने के लिए थोड़ा उन लोगों को बियर पिला देता है। और उसके बाद वो थोड़ा सच-धज के अपनी जो मतलब जो कार को ये बेचने वाला है वो, इसलिए सच-धज के वहाँ पर जाते हैं कि चलो हम बेच के आते हैं। उसके बाद क्या होता है, डॉजर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नया 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 कैरेक्टर जो है हम लोगों को मिला कि डॉजर। वो कौन था दोस्तों? वो था ह्यू लेसी, जो है ह्यू लेसी का सर्वेंट, मतलब जासूस टाइप का। हुँ, उसको प खबर मिलता है कि जो रोलैंड है फ्रांस नहीं गया है, वो इंग्लैंड में ही है, अपनी जो गर्लफ्रेंड रोज़ से मिलने की बहाना ढूँढ रहा है। तो अपनी मालिक जो है लिंकन को कहता है ये बात, और लिंकन उसे मान ही देता है कि तुम ये लो, तुम ये रखो और तुम ढूँढो कि लेसी कहाँ पर है। ठीक है? उसके बाद दोस्तों हम लोग हेमन का जो सीन है वहाँ पर जाते हैं। हेमन कौन है दोस्तों? हेमन जो है एक रिच फेलो, दोनों आया था हेमन और वार्नर। तो उसी में जो हेमन है, जैसे कि रोज़र ओटली चाहता था कि रोज़ ओटली से उसकी शादी हो जाए, क्योंकि वो हेमन जो है एक वेल्दी मैन है। ठीक है? तो उसी भी हेमन क्या करते हैं, रोज़ को प्रपोज़ करने के लिए जाता है। ओटली के मतलब रोज़र ओटली के ब्लेसिंग के साथ। रोज़र ओटली तो चाहता ही है कि शादी हो जाए दोनों के बीच में। लेकिन क्या होता है कि रोज़ ओटली जो है वो उसको लौटा देता है कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। ठीक है? मतलब रिजेक्ट कर देता है। अब दोस्तों जो हेमन है, हेमन को एक शॉप गर्ल कौन है दोस्तों? यहाँ पर जेन की बात हुई है। रैल्फ की जो वाइफ़ है जेन, उसको बहुत पसंद आ गया था उसको देखने के बाद। तो कहता है कि चलो मैं उससे ही शादी कर लूँगा, तू नहीं तो वही सही। ठीक है? तो ये बात सुनकर चला गया। उसी बात एक खबर मिलता है। अब जो मतलब साइमन आयत जो है वो कार्गो जो है बेच दिया, अब बहुत वेल्दी मैन हो गया था वो। तो मास्टर स्कॉट जो है एक खबर लेकर आता है कि जो साइमन आयत जो है अब बहुत अमीर हो गया है। अब रॉजर रोली जो है कहते हैं कि चलो तुम एक काम करते हैं, हम लोग अब साइमन आयर के साथ जो है डील वगैरह कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। उसी बीच डॉजर वहाँ पर आता है। डॉजर उटली को कहता है, डॉजर कौन दोस्तों? वही जो जासूस है वो। उटली को कहता है कि तुम क्या जानते हो लेसी कहाँ पर है? तो कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं जानता। और उटली डर था उटली को कि शायद उसकी बेटी को मतलब पटा ले जाएगा। तो वो कहता है कि क्यों, क्या हुआ है? तो कहते हैं कि वो फ्रांस नहीं, कि वो यहाँ पे यहीं पर ही है। तो रोजर उटली के जो पता चल गया है कि वो लंदन में ही है। ठीक है? ये बात जो है पता चल वो तो, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, लेकिन फिलहाल वो नहीं गए तो एक टेंशन की बात है। उसके बाद मार्गेरी जो है, मार्गेरी अपनी जो दो मतलब फिर्क नहीं दोस्तों, इसका उच्चारण फर्क होगा शायद। तो उसको कहते हैं कि चलो तुम एक बार जाओ जो मतलब गिल्ड हॉल क्या है दोस्तों? जहाँ पर बिजनेस की बहुत सारी जो है नीलाम वगैरह होती है, उसको कहते हैं गिल्ड हॉल। तो तुम वहाँ पर जाओ उसको और ढूँढो, किसको? दोस्तों मतलब आयर क्या कर रहा है, साइमन आयर, उसको देख के आओ। क्योंकि खबर मिलता है कि आयर जो है मास्टर शेरिफ बन चुका है लंदन का।
तो इसीलिए उसको भेजता है कि देखने के लिए तुम देख के आओ, ठीक है। उसके बाद हैंस और हॉज, हैंस मिल्चर और जो हॉज है वो एक पेयर ऑफ शूज़ जो है उसको बनाने के लिए कहता है कि तुम एक स्पेशल पेयर ऑफ शूज़ बनाओ, ठीक है। तो मतलब मास्टर शेफ़ बन गए हैं दोस्तों, मास्टर शेफ़, तो क्या होगा जो का एटीट्यूड है थोड़ा अमीर बन होने वाला है। मतलब एक बहुत हाई क्वालिटी का जूता, चप्पल वगैरह-वगैरह जो फ़ैन वगैरह वो सब पहनेगा, इसी तरीके की सोच थी उसकी। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि रैल्फ जो कि युद्ध में गया था फ्रांस में, वो वापस लौट आता है। लेकिन थोड़ा-सा घायल है वो क्योंकि उसके पैर में जो है चोट लगा था, तो वो लँगड़ाते हुए आता है वहाँ पर। अब दोस्तों उसके दोस्त जब देखते हैं इसको तो वो सब एप्रिशिएट करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि तुम आओ यहाँ पर। तो बहुत सारी की जो है शुभकामनाएँ देते हैं उसको। तो वो रैल्फ आने के बाद जो शूमेकर की शॉप जो है वहाँ पर काम पे लग जाता है। चलो जैसे कि मैं आ गया तो अब जब जो काम है वही करूँगा। तो वो पूछता है अपनी जो दोस्त लोग हैं उन लोगों से पूछता है कि आखिर जेन कहाँ पर है? लंदन में ही है तो उसको मैं छोड़ के गया था, युद्ध में चला गया था तो वो कहाँ पर है? ठीक है? ये इसी बात पे खत्म होता है ये बात। अब दोस्तों वुडली जो है उसको खबर है कि साइमन आया जो एक बहुत ही अमीर बन गया है, तो वो चाहता था कि अब उससे बिज़नेस करे तो अब थोड़ा-सा मतलब उस उनसे दोस्ती बढ़ाने के लिए वो उनको और उनकी वाइफ़ जो है साइमन आयर की वाइफ़ और साइमन आयर को इनवाइट करती है कि तुम आओ यहाँ पर और जो है एक इन्विटेशन मतलब खाना वगैरह जो भी है, खाने के बाद तुम चला जाना। तो जाते हैं वो लोग वहाँ पर। अब रोज़ा रोटली जो है उसकी वाइफ़ जो है मतलब उसकी मतलब आयर की वाइफ़ मर्गेरी को बोलता है कि ये जो है मेरी बेटी जो है मेरी बेटी से मिलो, ये शादी वगैरह कुछ नहीं करता है, सिर्फ़ कोई बात नहीं सुनता है। तुम उसे इसको थोड़ा-सा अगर समझा सकते हो तो समझा दो। तो कहते हैं ठीक है मैं समझाऊँगा, तो समझने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सुनता ये बात, ठीक है। अब दोस्तों जो शूमेकर वगैरह जो सभी वहाँ पर आए थे, तो वो लोग एक मॉरिस डांस जो है परफ़ॉर्म कर रहे थे, जो कि एक शूमेकर के डांस होता है। तो रोज़ जो है वो पहचान जाता है कि लेसी वहाँ पर आया था क्योंकि लेसी जो है वो हैंस मिल्टर की भेष में वहाँ पर आया था। तो उसको पहचान जाता है कि ये तो लेसी है, मेरा लेसी, मेरा जो बॉयफ्रेंड है वही है। तो शूमेकर्स जब वहाँ पर मतलब शूमेकर, साइमन आयर जो भी है सब जब खाना वगैरह के बाद जब वहाँ से चला जाता है तो सिविल जो कि मतलब रोज़ ओटली का जो सर्वेंट है वो प्रॉमिस करते हैं कि मिस्ट्रेस तुम चिंता मत करो, कैसे भी करके तुम दोनों की शादी की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ, तुम दोनों को मिलाने की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ। इसी बात पे जो है ये एक्ट 3 जो है खत्म होता है। अब दोस्तों शुरू होता है एक्ट 4। इसमें हम लोग देखते हैं कि हेमन का जो मतलब हेमन ने क्या था जेन को पसंद आ गया था तो हेमन क्या करते हैं हेमन जेन के पास आता है एलोन क्लॉथ शॉप पे। क्लॉथ शॉप पे काम करता है जेन तो वहाँ पर आता है और पूछता है कि तुम मुझसे शादी करोगे? तो बहुत सारी तरीके से उसको पटाने की कोशिश करता है कि चलो मुझे शादी कर लो। अपनी जो मतलब प्यार की बात है कहता है उसको। तो कहते हैं नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जो है ऑलरेडी मैं मैरिड हूँ और मेरी जो हस्बैंड है वो फ्रांस में गए हैं युद्ध करने के लिए। तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो हेमन ये बात कहते हैं कि अगर तुम बाद में मुझसे शादी करना चाहो क्योंकि उसको ऐसा कहा गया था कि रैल्फ जो है झूठ झूठ-मूठ से कहा गया था कि रैल्फ जो है मर चुका है। तो रैल्फ अगर मर मर चुका है तो तुमको तो ऐसे भी कुँवारा ही रहना है तो तुम मुझे शादी तो ऐसे भी करनी होगी तुम्हें, तो तुम मुझसे कर लेना। तो इस बात को सुनकर जेन तो बहुत अपसेट हो जाता है, तो कहता है कि उससे ये बात लेके आता है कि अगर तुम किसी भी वक़्त शादी करने के मूड में हो तो मुझे बताना मैं तुमसे शादी करूँगा। मेरे अलावा और किसी से शादी मत करना। तो वो कहता है कि प्रॉमिस करता है कि हाँ, ऐसा ही करूँगा अगर मेरी इच्छा हुई शादी करने को तो मैं तुमसे ही शादी करूँगा। ठीक है? अब दोस्तों जो शूमेकर है आपस में डिस्कस करते हैं कि बहुत सारी बात जो है साइमन आयर को लेकर कि साइमन आयर जो है बहुत फेमस हो चुके हैं, वो बहुत अमीर हो चुके हैं, तो जो उसकी जो बिज़नेस है वो बहुत हाई क्लास हो चुके हैं। इसी बीच मतलब सिविल वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम सभी से मिलना चाहता है कौन? स्पेशली हैंस से मिलना चाहता है कौन? जो मेरी जो मालकिन है रोज़, उससे मिलना चाहता है। ये बात और मिलाने की ज़िम्मेदारी कौन लेता है? दोस्तों सिविल ही लेता है कि हम मिला दूँगा। तो दोस्तों मतलब रोलांड लेसी हैंस मिल्टर जो भी है वो जाता है वहाँ पर मिलने को, ठीक है। अब दोस्तों हैमन का जो सर्वेंट है हैमन सर्वेंट मतलब जेन जो है उसको कहता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, ऐसे ऐसी खबर आता है कि वह हैमन से जो शादी कर लेगा क्योंकि उसके पति जो है मर चुका है तो क्या करेगा, वो शादी कर लेना चाहिए उसको। तो आता है यहाँ पर और वो शू के जो शॉप है वहाँ पर क्यों आया था? क्योंकि हैमंड जो है वो भी एक उसको भी एक जूता चाहिए शादी करने के लिए। न्यू ब्राइड जो है वो लोग न्यू ब्राइड होने वाले हैं तो लोग की शादी होने वाला है।
तो रैल्फ ने जो जूता अपनी वाइफ को दिया था जेन को, उसी जूता को लेकर हेमन की जो सर्वेंट वहाँ पर आता है और कहता है कि रैल्फ तुम जो है इसी तरीके के जूते जो है बना दो मेरी मालिक मालिक के लिए, क्योंकि उसकी शादी है। ठीक है? तो वो लोग शादी करने वाले हैं, तो इसी तरह से एक जूता बना दो। रैल्फ जूते को देख कर ही पहचान जाता है कि ये तो वही जूता है जो मैंने अपनी वाइफ को दिया था और उसकी कोई खबर भी नहीं है, मुझे कोई खबर भी नहीं मिला कि जेन कहाँ पर है। ठीक है? फिर भी वो पूछता है कि शादी किसकी है? तो कहते हैं मेरी मालिक की शादी है, अब तुम्हें जो कहता हूँ कि एक जूता जो है तुमको बनाना बनाना होगा। ठीक है? जो स अब तो दोस्तों जो सर्वेंट है फिर वहाँ पर आ जाता है और जो शूमेकर का जो बहुत सारी की जो बातचीत है आपस में चलता है और कहते हैं कि जेन का जूता है, रेल्फ को पता चल गया तो फिर को बताता है कि ये बात है। फ़र्क ये हुआ कि मेरी जो वाइफ़ है उसके साथ किसी और की शादी होने वाला है। तो वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि इस तरह से जो शादी है मतलब तोड़ा जाए इस शादी को। ठीक है? अब दोस्तों सिबिल जो है मैंने बताया था कि रोजर जो है मतलब रोजर नहीं सॉरी रोलैंड लिसी जो है अपनी जो बिलव्ड है रोज रोज के साथ मिलने को आया था कहाँ पर रोजर ओटली के घर पर। तो सिबिल कहता है कि तुम एक काम करो रोजर जो है रोजर ओटली आने वाला है अब जल्दी से तुम जो आप अपना भेष बदलो कुछ भी करके छुप जाओ यार क्योंकि आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। रोजर ओटली सॉरी हैंस मिल्टर अपनी मतलब रोलैंड लिसी था अब दोस्तों हैंस मिल्टर की रूप ले लेता है शूमेकर की। तो रॉजर वुडली वहाँ पर आ जाता है लेकिन उसको पता नहीं चलता, वो सोचता है कि कोई डरने की कोई बात नहीं है, तो वही जूते की जो शॉप है वहाँ पर काम करता है। ठीक है? अब दोस्तों वुडली तो आ गया, अब वुडली के पीछे-पीछे लिंकन भी आ गया, ह्यू लेसी मतलब एक बार आने वाला था ह्यू लेसी वुडली से मिलने को, आपस में डिस्कस करेंगे वो लोग कैसे उसकी शादी जो है तोड़ा जाए। अब लिंकन आने वाला है तो ह्यू लेसी सॉरी रोलन लेसी कहते हैं बहुत सारा टाइम है उसको आने में तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही तो उसी बीच हम लोग भाग जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब दोस्तों ओटली और लिंकन आपस में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो है उन दोनों की शादी जो है मतलब उन दोनों का अलग किया जाए। ओके तो डिस्कस करते हैं तो उसका उन लोगों का प्लान था कि लेसी को फ्रांस में भेज दिया जाए युद्ध में भेज दिया जाए और क्या है कि वो लोग तो इसी बीच अलग हो जाएंगे लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है। तो अब क्या होगा? इसी बीच सिबिल वहाँ पर आ जाते हैं, वो कहते हैं कि आपकी बेटी जो है रोज़ रोटली वो एक शूमेकर के साथ भाग गया। अब दोस्तों रोज़ा रोटली जो है वो तो कहते हैं कि एक जूते वाला के साथ भाग गया आखिर में। तो फिर वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि रोज़ और जो हैंस मिल्टन मतलब रोलन लेसी है, उन दोनों के बीच में पहले से एक चक्कर वगैरह था, हम लोगों को लगता था ये, ठीक है? तो वो तो प्यार करते थे इसलिए वो शायद भाग गए हैं। तो रोज़ा रोटली तो बहुत गुस्सा हो जाता है कि एक जूते वाला के साथ भाग गया। अब ह्यू लेसी जो है वहाँ पर ही था तो वो लोग उस मतलब उसको पता चल जाता है कि ये किसी और का काम नहीं है मेरी जो मतलब नेफ्यू है उसका ही रोलन लेसी का ही काम है। ये तो उसको पता चल जाता है तो वो फिर को कहता है कि तू पैसे ले और थोड़ा और हम लोगों को बता कि कहाँ पर क्या होने वाला है सच में बताना। तो कहते हैं कि जो हेमन वो कहते हैं कि हेमन और जेन जहाँ पर शादी करने वाला है वो लोग शायद वहाँ पे शादी करेंगे। तो रोक सको तो रोक लो। ठीक है? ये बात कहकर इसी बीच जो है जो मतलब ये एक्ट जो है खत्म हो जाते हैं, एक्ट 5 जो है शुरू होता है। ठीक है? तो इस एक्ट में क्या हुआ कि हेमन और जेन जो है शादी करने वाले हैं, हम लोगों को पता चल गया। अब दोस्तों आयर जो कि अब लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन है, वो अ, मतलब रोलांड लेसी और रोज़ उटली को आशीर्वाद करते कि चल तू शादी कर ले बेटा। ठीक है? क्योंकि उन दोनों के बीच में आयर और रोलांड लेसी के बीच में एक अच्छी दोस्ती था। तो कहते हैं तू शादी कर ले बेटा, जो करना है मैं कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रोलन कहता है रोलन साइमन आयरो को कहता है कि आप किंग को सँभाल लेना क्योंकि मैं तो युद्ध में नहीं गया और गया तो नहीं और रोज़ उटली से शादी करने वाला हूँ। एक ऐसे भी ह्यू लेसी और किंग के बीच में एक आपसी दोस्ती है। तो कहते हैं ठीक है मैं जो करना है कर लूँगा, तू अब जा सकता है। ठीक है? और आयर दोस्तों अब किंग को इनवाइट करने की सोचता है क्योंकि वो जो है मेयर बन चुका है। हाँ, अब मेयर तो अगर बन गया है तो एक सेलिब्रेशन तो बनता है और एक न्यू मार्केट बिल्डिंग जो है वो करने वाला है मतलब उसका उद्घाटन होगा। क्योंकि मेयर बन चुका है तो बिजनेस में और भी डेवलप करना चाहता है। तो कहता है कि वो मतलब आपस में सोचते हैं कि न्यू बिल्डिंग जो है इसका जब उद्घाटन होगा तो हम लोग बुला लेंगे किसको किंग को तब इसकी बात जो है कह दूंगा ये रोलन लेसी का जो बात है कह दूंगा कि उसको माफ़ कर देना जी, वो नहीं जा पाया क्योंकि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम थी, तो ऐसे भी करके हम लोग सोच लेंगे।
और आयर ये भी प्लान करते कि एक हॉलिडे की एक फीस्ट की प्लानिंग करता है वो। ओके। अब दोस्तों रैल्फ हॉज और फ्रिक जो कि जूते की शॉप में काम करता है, वो तीन लोग जाते हैं कहाँ पर, हेमोन और जो जेन के बीच जो शादी होने वाला है वहाँ पर जाते हैं। तो कहते जाता है वहाँ पर, तो वो लोग पहले तो जो रैल्फ नहीं जाता, क्योंकि वो रुक जाता है, पहले उन दोनों को भेजता है कि तुम लोग जाओ, और उन दोनों जेन को कहते हैं कि तुम किसे शादी करने वाले हो, रैल्फ का क्या हुआ कि नहीं हुआ, तुमको क्या पता है क्या कि रैल्फ अभी भी जिंदा है, और तुम्हारा कंपेनियन जो है रैल्फ बाहर खड़ा है। तो कहता है कि कहाँ पर है क्या रैल्फ, क्योंकि रैल्फ से तो जब सच में बहुत प्यार करता था, अब अगर मर चुका है तो मर गया है तो क्या होगा, तो इसीलिए वो हेमंत के साथ शादी करने वाला था। ठीक है। तो वो कहता है कि रैल्फ कहाँ पर है, मुझे रैल्फ से मिलना है। तो वो रैल्फ जो है पूछता है कि तुम क्या मेरे साथ रहने वाला हो, और मतलब जेन भी कहता है कि मुझे क्या स्वीकार कर लोगे, मैंने तो गलती किया है। तो उन दोनों में जो है वापस एक प्यार टाइप का हो जाता है। इसी बीच दोस्तों रैल्फ को हेमन जो है थोड़ा-सा मानी देने की कोशिश करते हैं कि तुम एक काम करो, तुम्हें मैं थोड़ा-सा पैसा देता हूँ, तुम भूल जाओ, तुम्हारी वाइफ़ जो है उसको मुझे दे दो। ओके, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, रैल्फ तो ऐसा नहीं है। तो उन दोनों की यूनाइटेशन जो है हो जाता है एक तरीके से। अब दोस्तों अच्छा, लिंकन जो है वुडलिन और लिंकन जो है अपनी जो मतलब अपनी बेटी का जो शादी है रोकने के लिए, अपनी बेटी और नेफ़ी को शादी जो है रोलांड की और उसकी जो शादी है रोकने के लिए वहाँ पर आ जाता है। तो वो लोग मिस्टेक कर देते हैं। क्या क्या मिस्टेक था कि जे रैल्फ और जेन जो है हेमन और जेन की सोचते हैं कि ये लोग वही है, रोलांड और रोज़ है। तो एक गलती हो जाता है क्योंकि वो लोग शादी करने वाले थे ठीक वहीं पर ही, प्लानिंग ऐसा ही हुआ था। लेकिन उसी बीच वो लोगों ने प्लानिंग किया क्या, वो लोग तो यहाँ पर आ जाएँगे, सभी को पता है, तो चल हम लोग किसी और जगह पर शादी कर लेते हैं। ठीक है? तो इसी तरह से कि वो लोग और जगह पर शादी कर लेते हैं, और मतलब अपनी जो परिवार है, ढूँढ नहीं पाता है उसको, और जब देखता है कि ये लोग किसी कोई और है। अब दोस्तों चर्च का जो बेल है, मतलब अ, एक हॉलिडे रिजॉइस होगा, मैंने बताया था कि जो किंग है आने वाला है, साइमन आयन ने एक बहुत ही फेस्टिव एक अरेंजमेंट किया है, तो वहाँ पर आ जाता है। अब दोस्तों आयर का जो देखिए आयर का जो मैन है, वो लोग मतलब फीस्ट का जो अरेंजमेंट हो रहा था वहाँ पर, अपनी जो वाइफ़ है, वाइफ़ कहते हैं कि सुनो, किंग आने वाला है अब, तो एक तुम एक काम करना, उससे पोलाइटली बिहेव करना, उससे अच्छी तरह से बातचीत करना, ठीक है? वो किंग है, कुछ भी कर सकता है। तो मार्गेरिटा को कहते हैं, भागो यहाँ से तुम, मैं जो भी है ठीक कर लूँगा, ठीक है? अब दोस्तों किंग वहाँ पर आते हैं, और किंग को जो साइमन आयर कहता है कि अ, हम इन लोगों को माफ़ कर दो, मतलब रोज़ और रोलन को माफ़ कर दो, क्योंकि ऐसा-ऐसा हुआ था, तो क्या थोड़ा-सा नाराज़ था कि युद्ध में नहीं गया है, कुछ भी नहीं किया है लेसी ने, तो उसको माफ़ कैसे किया जाए? लेकिन माफ़ बस कर देता है, ठीक है? इसी बीच दोस्तों माफ़ कर दिया लिंकन और अ, मतलब ह्यू लेसी जो कि अर्ल ऑफ लिंकन है, और रॉजर रोटली वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि इन दोनों की शादी जो है बहुत गलत तरीके से की है, तो आप इसे प्लीज़ राजा जी इसे कुछ भी करके तुड़ा दो, कुछ भी विचार कर दो। तो पहले तो थोड़ा-सा मतलब हैरान था कि कैसे जो है क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर दिया है कि उन दोनों को मैंने माफ़ कर दिया है। लेकिन फिर से थोड़ा-सा सोचते हैं, उसके बाद उन दोनों का वापस इम्यूनाइटेशन हो जाता है, मतलब शिकार हो जाता है सभी के लिए। अब दोस्तों साइमन आयर की बात करते हैं हम लोग, जो कि आखिर में है। तो किंग क्या करते हैं, लेसी को माफ़ कर देता है, लेसी का नाम कर देता है कि तुम नाइट वॉच से एक बहुत अच्छी योद्धा हो। सब हो गया, इम्यूनाइटेशन हो गया सभी का, और आयर का जो न्यू बिल्डिंग है, जो जो उसने एस्टैब्लिश किया था, उसका नाम रखा गया था दोस्तों द लेडन हॉल। ठीक है? और उसके बाद अपनी जो किंग है, किंग से कहते हैं, किंग तो कहीं पर भी नहीं रहता है, वो किसी से बातचीत कम ही करता है, जिससे बहुत हाई-फाई एरिस्टोक्रेट हो उन घर में ही खाता है। तो रिक्वेस्ट करते हैं साइमन आयर किंग से कि प्लीज़ आप एक काम कीजिए, आप पार्टिसिपेट कीजिए, थोड़ा-सा खाना वगैरह खाइए। तो कहते हैं कि चलो मैं खाऊँगा। दोस्तों इसी तरह से जो मतलब ये स्टोरी खत्म होता है। आई होप कि पूरी जी जानकारी मैं दे पाया हूँ, क्लियर हो गई है शायद। अगर आपने इसे पहले पार्ट का जो वीडियो किसी ने नहीं देखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उसको देख लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसी तरीके की बहुत सारी वीडियो जो है चैनल में आने वाला है दोस्तों, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट बताना वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अच्छे से रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।